नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के दिसंबर माह के मासिक राशिफल के बारे में। तो सिंह राशि के दर्शकों, आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा जाएगा हम आपको ये बताएंगे। हम बताएंगे आपके करियर की क्या स्थिति रहने वाली है। आप अगर व्यापारी हैं तो व्यापार की क्या स्थिति रहेगी आपके इस माह में। आपके लव लाइफ में क्या चलने वाला है इस माह में। आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आपके धन की क्या स्थिति रहने वाली है इस माह में। और हम यह भी बताएंगे कि प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं या नहीं। हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। उससे रिलेटेड अगर कोई सावधानी की जरूरत है तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कुछ उपाय जिनको करके आप इस माह को अपने लिए और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर ना करते हुए बात करते हैं सबसे पहले ग्रह की स्थितियों की। ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है इस माह में, आइए देखते हैं। आपके लिए आपकी राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य जो कि शुरुआत में रहने वाले हैं वृश्चिक राशि में आपके चतुर्थ भाव में, और यह सूर्य 15 दिसंबर को गोचर करके धनु राशि में चले जाएंगे। अब अगर देखा जाए तो केतु जो कि इस पूरा ही साल में आपके लिए आपके लग्न में बैठे हैं और आगे आने वाले टाइम में भी आपके लग्न में ही बैठेंगे। तो केतु आपके लिए आपकी ही राशि में आपके ही लग्न में बैठे हैं। बुध जो है शुरुआत में रहने वाले हैं तुला राशि में, और उसके बाद यह बुध आ जाएंगे 6 तारीख को, मतलब शुरुआत में ही आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। बुध आपके लिए धनेश होते हैं और आपके लाभेश होते हैं। आपके लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह है बुध। अब बात करी जाए शुक्र की, तो शुक्र आपके लिए आपके चतुर्थ भाव में बैठेंगे शुरुआत में। यहाँ पर वो सूर्य के साथ बैठेंगे, लेकिन यह शुक्र 12 तारीख को अस्त हो जाएंगे और उसके बाद यह शुक्र 20 तारीख को गोचर करके धनु राशि में आ जाएंगे। शुक्र आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और आपके दशम भाव के स्वामी हैं। शुक्र ग्रह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर बात करी जाए मंगल की, तो मंगल आपके लिए इस माह शुरुआत में ही 7 तारीख को धनु राशि में आ जाएंगे। देखिए, मंगल है एनर्जी के ग्रह और मंगल आने से पहले ही अपनी असर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो मंगल को तो हम शुरुआत से ही धनु राशि में मानते हैं, मतलब आपके पंचम भाव में। मंगल आपके लिए आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और यह मंगल आपके चतुर्थ भाव के, आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं। तो सुख भाव के स्वामी मंगल जब पंचम भाव में आएंगे तो ये आपके लिए एक अच्छा योग बनाएंगे। अब बात करते हैं राहु की, तो राहु आपके लिए सप्तम भाव में बैठे हैं कुंभ राशि में। अगर बात करी जाए शनि की, तो शनि आपके लिए अष्टम भाव में है और ये शनि जो कि अब तक वक्रीय चल रहे थे, अब नवंबर के अंत से ही यह मार्गी हो गए हैं। ये गुरु आपके लिए आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, संतान भाव के स्वामी, आपके प्रेम भाव के स्वामी होते हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। यह गुरु आपके लिए लाभ भाव में बैठे हुए हैं, 11वें भाव में बैठे हुए हैं, पर यह गुरु वक्री हैं। गुरु लाभ भाव में आएंगे 5 तारीख को, मतलब उससे पहले ये आपके 12वें भाव में बैठे हैं कर्क राशि में, और जब ये वक्री हो गए हैं और अतिचारी चल रहे हैं तो अब ये 5 तारीख को ही आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। तो ग्रहों की ये स्थिति देखते हैं क्या लेकर के आ रही है दिसंबर माह में आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। देखिए, करियर के स्वामी होते हैं, मतलब दशम भाव के आपके स्वामी है शुक्र। शुक्र जो कि शुरुआत से बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में, जहां से सीधी दृष्टि से ये शुक्र दशम भाव को देख रहे हैं। अब यह शुक्र 12 तारीख को अस्त होने वाले हैं। दशम भाव के स्वामी का अस्त होना, दशमेश का अस्त होना, देखते हैं कैसा रहता है आपके लिए। तो ये आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर के आ रहा है। उतार चढ़ाव कैसे, क्योंकि शुरुआत में जब ये अस्त नहीं है तो करियर में ग्रोथ दिखा रहे हैं, आपको वहां पर आपको फाइनेंशियल गेन भी दिख रहा है और करियर में एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। प्रमोशन ड्यू था तो वो प्रमोशन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। मेहनत भी करी है और मेहनत का अच्छा फल, दुगना फल मिला है। ऐसी स्थिति इन शुक्र ने आपके लिए बना रखी थी। आपको
सोशल मीडिया साइट से बहुत अच्छा फायदा हो रहा था, मीडिया से रिलेटेड काम है आपका या कुछ ग्लैमर से रिलेटेड आपका काम है, तो वहां पर आपको एक अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आपके अष्टम भाव में जो शनि बैठे हैं, जो कि नवंबर तक लगभग 28 नवंबर तक यह शनि वक्री थे, तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव पर थी। तो जिनके भी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वहां पर वो उनके दशम भाव को पीड़ित कर रहे थे। मतलब आपके काम तो हो रहे थे पर रुक रुक के हो रहे थे, स्पीड बहुत कम थी। इस तरह की स्थिति इस शनि ने आपके लिए बनाई हुई थी। लेकिन अब यह शनि मार्गी हो रहे हैं, तो अब आप यहाँ पर इसका असर थोड़ा सा कम देखेंगे, लेकिन शुक्र अस्त हो रहे हैं। तो तभी मैं बोल रही हूँ कि आपके वर्क प्लेस पर थोड़ा सा आप उतार और चढ़ाव भी देखेंगे। मतलब एक दिन अच्छा है तो एक दिन आप देखेंगे कि आप कुछ नहीं है, आज थोड़ा प्रॉब्लमेटिक वाला दिन गया है। इस तरह की स्थिति आपके वर्क प्लेस पर बनने वाली है। मानसिक तनाव भी आपके साथ रहने वाला है, लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मतलब काम भी मिल रहा है बट स्ट्रेस भी है। सहकर्मियों का समर्थन आपको थोड़ा सा कम मिल रहा है, लेकिन काम भी उन्हीं के साथ करना है। और आप अपने सीनियर्स की नजर में आ रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं और आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसलिए उतार चढ़ाव दोनों दिख रहे हैं इस माह में आपके लिए। आपने जो पिछला कभी कोई प्रयास किया है, शनि के मार्गी होने से इस तरह का ये एक संयोग आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है कि आपने पहले अगर सही प्रयास किए हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रयास किए हैं, अपने वर्क प्लेस पर कुछ अच्छा काम किया हुआ है पहले, जिसका आपको ये था कि अभी मेरे को इसके लिए रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, मुझे सफलता नहीं मिली है, तो यहाँ पर अब आपको सफलता मिलने वाली है। यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छे संयोग बनते नजर आ रहे हैं। तो पुराने प्रयासों का अब आपको धीरे धीरे फल मिलना शुरू हुआ है, और वह भी पॉजिटिव। इस तरह की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है अगर आप जॉब करते हैं तो। अब बात करते हैं व्यापारियों की। तो व्यापारियों के लिए यह समय सावधानी भरा रहने वाला है, क्योंकि राहु तो आपके लिए आपके व्यापार भाव में ही बैठे हैं। कोई भी डिसीजन लें अगर आप, तो वहां पर आपको सोचना समझना है, 1 से 2 बार सोचना है। अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो अपने पार्टनर के साथ आपको बहुत ज्यादा ही पारदर्शिता बरतनी रहेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके साथ आपके कंफ्यूजन हो सकते हैं, मतलब उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है, गलत फहमियां हो सकती हैं। इस तरह की स्थिति आपके पार्टनरशिप में, आपके पार्टनर जो व्यापार में आपका पार्टनर है उसके साथ में इस तरह की स्थितियां आ सकती हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत हो जाएगी। बहुत चांसेस है कि आपका पार्टनर भी आपको धोखा दे दे, तो यहाँ आपको सतर्क रहने की भी जरूरत है। तो सावधान भी रहें, पारदर्शिता रखें और सतर्क भी रहें। आप अपने व्यापार में नुकसान होने से बचा लेंगे। देखिए, आपको ना आपके बोलचाल से, आपके कम्युनिकेशन से आपका व्यापार बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है। अगर आपका व्यापार आईटी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो तब ये राहु आपको अच्छा फल देने वाले हैं। आप अपने व्यापार में ग्रोथ देखेंगे। आपका व्यापार एक अच्छी, मतलब आपको बहुत लाभ होने वाला है, ऐसी स्थिति आपके व्यापार में बनती हुई नजर आ रही है इस समय में। शनि का मार्गी होना आपके लिए श्रेष्ठ है। बहुत चांसेस हैं कि अगर आपका टेक्नोलॉजी से या कुछ राहु से रिलेटेड जितने भी व्यापार होते हैं, ऐसा कोई भी व्यापार आपका है, तो वहां पर आपको विदेश से लाभ आता हुआ नजर आ रहा है। आपको विदेश के कोई कॉन्ट्रैक्ट मिले, इस तरह की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। या आपके कुछ कांटेक्ट हैं विदेश से, तो वहां से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है आपके व्यापार के लिए। आपका कोई बाहर रहने वाला कोई मित्र आपके व्यापार में इन्वेस्ट करे, इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है, पर सावधानी और सतर्कता। अगर पार्टनरशिप में व्यापार है तो वहां पर धोखा भी मिल सकता है, इसीलिए पारदर्शिता रखनी जरूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप की। तो देखिए, आपके लिए आपके प्रेम के भाव में शुक्र आ जाएंगे उत्तरार्ध में, पर बृहस्पति की सीधी दृष्टि 5 तारीख से आपके पंचम भाव पर पड़ने वाली है। बृहस्पति आपके लिए पंचमेश है, पंचमेश वक्री है, पर उनकी सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जहां पर मंगल पहले से ही विराजमान है, जहां पर मंगल 7 तारीख को आ जाएंगे। तो अब ये स्थिति कुछ ऐसी होगी कि आपका आपके
लव पार्टनर के साथ में किसी तरह के मतभेद हो सकते हैं, झगड़ा हो सकता है, एनर्जी एक तरह की आप फील करेंगे, आप थोड़ी एंजाइटी भी फील कर सकते हैं वहां पर उसके साथ, उस रिलेशनशिप में। इस तरह की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है तो बाद में सॉर्ट आउट भी हो जाएंगी चीजें, ऐसा भी नजर आ रहा है। आप लोगों के बीच में सुलह हो जाएगी, ऐसा भी नजर आता है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि वक्री है तो यह भी बहुत चांसेस है कि आपका या आपके लव पार्टनर का कोई पुराना दोस्त या आपका एक्स कोई, वो आप लोगों के बीच में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे या आप लोगों के बीच में एंट्री करने की कोशिश करे। इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आप लोगों के बीच में प्रेम तो दिख रहा है, लेकिन उस प्रेम के साथ साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी है और किसी तरह की गलतफहमियां भी दिख रही हैं, और कोई और भी आप लोगों के बीच में गलतफहमियां क्रिएट कर रहा है। इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोई तीसरा आप दोनों के बीच में आ रहा है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब बात करते हैं विवाहित लोगों की। तो देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो यह माह आपके लिए मिश्रित रहेगा। मिश्रित क्यों रहेगा? क्योंकि राहु तो सप्तम भाव में बैठे ही हैं। शनि जो कि अब तक वक्री थे वो अब मार्गी हो गए हैं, तो शनि का मार्गी होना कहीं ना कहीं अच्छा ही माना जाएगा आपके लिए। जीवन साथी से आपकी बन नहीं रही थी, कुछ ना कुछ करके गलत फहमियां हो रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, लड़ाई झगड़ा खटपट चल ही रहा था, डेली का डेली चल रहा था। और यहाँ पर यह भी नहीं पता कि किस बात पर आपको उनसे गुस्सा आ रहा था या वो आपसे किस बात पर गुस्सा हो रहे थे। ऐसा भी था, कभी बात कभी बिना बात, इस तरह के लड़ाई झगड़े बनते हुए नजर आ रहे थे, होते हुए नजर आ रहे थे। पर अब जब ये शनि मार्गी हुए हैं तो यहाँ पर आपको उन झगड़ों में तो ब्रेक होता हुआ मिलेगा, एक सुलह होती हुई दिखेगी आप लोगों के बीच में। ऊपर से बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, वक्री दृष्टि है पर पड़ रही है, तो ये है कि पुरानी बातों को लेकर के अब आप बात करेंगे, थोड़ा कम्युनिकेशन करेंगे, झगड़े तो शुरू होंगे लेकिन सॉल्व होते चले जाएंगे। धीरे धीरे जो पुराने मसले थे वो सब आप लोगों के बीच में सॉल्व होते चले जाएंगे। इस तरह की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो विवाहित लोगों के लिए यह महीना मैं बोलूंगी मिश्रित है, लड़ाई झगड़े भी है, प्रेम भी है और पुराने मामले सॉल्व भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। एक स्थिति और भी बनती हुई नजर आ रही है कि अगर मतलब जो विवाहित हैं, बहुत चांसेस है कि उनका आकर्षण किसी और की तरफ हो जाए, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल। तो एक्स्ट्रा मैरिटल के बहुत चांसेस हैं, ये एक तरफा भी हो सकता है। ऐसी स्थिति भी आपके साथ बनती हुई नजर आ रही है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और सतर्क रहिएगा। अब बात करते हैं आपके धन की। आपके धन की क्या स्थिति रहने वाली है इस माह में? देखिए, आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि थी तो धन का लाभ तो हो रहा था, पर स्पीड थोड़ा कम थी, बहुत धीमी गति से आ रहा था। आप समझ भी नहीं पा रहे थे कि धन आ रहा है, धन जुड़ नहीं रहा है। ऐसी स्थिति भी आपके साथ बन रही थी कि धन आ तो रहा है पर वो जुड़ नहीं रहा है, ऐसा आपको लग रहा था। बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा था आपको। लेकिन अब यह शनि हो गए हैं मार्गी, तो बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, अचानक से धन आता हुआ दिख रहा है आपके पास। बृहस्पति जो कि आपके लाभ भाव में बैठे हैं, ये स्थिति दिखा रहे हैं कि आपका अगर पैसा कहीं पुराना फंस गया था तो वो पैसा भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपने कभी कहीं किसी को पैसा दिया था और वो पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा था, आपने उम्मीद भी छोड़ दी थी, वो पैसा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय में आपके जीवन साथी को भी पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जीवन साथी से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको। अब बुध आपके लिए आपके धन भाव के स्वामी हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, और ये बुध शुरुआत में तो तीसरे भाव में बैठे हैं और उसके बाद ये चौथे भाव में बैठ गए हैं जो कि सुख भाव है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपना पैसे से अपने लिए कुछ, अपने शौक की चीजें या अपने कुछ आराम के लिए, अपने घर को आरामदायक बनाने के लिए कुछ चीजों में खर्चा करें। इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आप अपनी वाणी के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, आपके पास आपका काम कुछ ऐसा है जहां पर आप अपनी वाणी से, अपने कम्युनिकेशन से, अपनी बातचीत से आप पैसा कमाते हैं, तो वहां पर भी आपके लिए पैसे आने के चांसेस बनते नजर आ रहे हैं। पैसा आता हुआ दिख रहा है आपके लिए और पैसा जुड़ेगा भी आपका। बहुत चांसेस है कि इस समय में आप अपने लिए कोई ना कोई घर या वाहन या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के आप
सोच सकते हैं, इस तरह के विचार आपके मन में आ सकते हैं इस समय में। एक नया घर या वाहन खरीदना, यह भी आपके ग्रहों में आपके राशि से दिख रहा है। मंगल जब आपके पंचम मतलब चतुर्थ भाव का मालिक पंचम भाव में बैठा है, बृहस्पति से दृष्ट है। आपने कोई ऐसा पुरानी कोई प्रॉपर्टी देख रखी थी, आपका मन था पर आप खरीद नहीं पा रहे थे, तो अब वो डील, वो प्रॉपर्टी फिर से आपके सामने आए और आप उसे खरीद पाए। अब वो स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। मतलब अब आपके पास, अब आप इतने सक्षम हो जाएं कि आप वो डील क्रैक कर लें, आप वो पैसा, आप मतलब इतना पैसा आप अरेंज कर लें कि आप वो फ्लैट या गाड़ी कोई खरीद लें। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है इस माह में। तो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर साथ में सावधानी भी है, और वह सावधानी ये है कि जो भी आप डील कर रहे हैं, लैंड की, गाड़ी की या किसी भी चीज की, कोई प्रॉपर्टी की, तो आपको सारे दस्तावेज, सारे पेपर्स 1 से 2 बार चेक कर लेने हैं। किसी जानकार से आपको उनको चेक करा लेना है, नहीं तो आप किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आपके साथ कोई ना कोई धोखा हो सकता है, या कोई ऐसी बात जो आपसे छूट जाए पर वो आगे जा करके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर आप संपत्ति से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, वाहन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, तो एक बार किसी न किसी जानकार की सलाह अवश्य लें और तब डिसाइड करें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। इस समय में ना आपके परिवार के जो विवाद हैं वो उभर सकते हैं। पारिवारिक संपत्ति को लेकर के आपके कोई विवाद जो चल रहे थे वो उभर सकते हैं। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। मतलब वो आपके सामने अचानक से आ जाए, परिवार में संपत्ति को लेकर अचानक से टकराव होना शुरू हो जाए और वो बहुत बड़ा हो जाए, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना होगा, और आपके बोलने से, आपके बातचीत करने से ये समस्या और विकराल रूप ले ले, ऐसी स्थिति भी नजर आ रही है। आप तो जा रहे हैं, आप तो सोच रहे हैं कि मैं झगड़ा सुलझा रहा हूं, पर वो झगड़ा सुलझने की जगह वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगी कि अगर परिवार में किसी तरह का भी डिस्प्यूट चल रहा है, किसी तरह का भी कोई मतभेद चल रहा है, तो आप कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट इस माह के लिए, आप थोड़ा सा शांत रह ले अपने आप को, और फिर इस समय को निकल जाने दें। दिसंबर के माह को आप निकल जाने दें। अब बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका? देखिए, केतु है आपके लग्न में, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारे वहम आपके अंदर आने वाले हैं। आपको बहुत सारी चीजों का भ्रम भी होने वाला है, जैसे कि कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया, कहीं मुझे वो तो नहीं हो गया। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठे हैं। शनि जो अष्टम भाव में बैठे हैं, ये हमेशा आपको बॉडी एक देते रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको शरीर में दर्द होता ही रहेगा, पैरों में दर्द तो आपके बना ही रहेगा। नसों से संबंधित कोई परेशानी भी हो सकती है, आपको स्लिप डिस्क हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो होती है, सर्वाइकल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति आपके साथ बनेगी ही बनेगी। तो नसों से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपके साथ चलेगी, और ये स्थिति आपको ये स्थिति यह होगी कि आप, केतु जो इसमें आग में घी डालने का काम करेगा, तो ये आपके लिए भ्रम क्रिएट करेगा। मुझे ये तो नहीं हो गया, मुझे वो तो नहीं हो गया, ऐसी स्थिति आपके लिए लेकर के आएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। आपको अगर किसी तरह का भी कोई पेन या कुछ हो रहा है, तो आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, ये मैं आपको सलाह दूंगी। खुद से एकदम से अपने आप से सोच करके कुछ डिसीजन ना ले लें, और अपने आप से ही कोई मेडिसिन खाना शुरू ना कर दें। शनि जब अष्टम में बैठते हैं तो पेट से रिलेटेड कुछ समस्या दे देते हैं, जिसमें गैस्ट्रिक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इस तरह की स्थिति भी आपके साथ बन सकती है। खाने पीने का ध्यान रखिएगा। शनि की सीधी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है, तो खाने पीने को लेकर के ये आपको थोड़ा सा संयमित हो जाना चाहिए। वैसे शनि संयमित बना देते हैं, लेकिन अगर आप संयमित नहीं हैं तो ये शनि आपको इसका दंड भी देंगे। तो यहाँ पर खाने पीने को लेकर के आपको संयमित होना ही पड़ेगा, नहीं तो शनि के दंड के लिए तैयार हो जाइएगा। कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज फिर आपको बने रहेंगे। कमर में दर्द हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है। आपके लिए ऐसी स्थिति आ सकती है एक टाइम पर कि आपको ये लगने लगेगा कि अब मैं उठ भी नहीं पाऊंगा, मैं चल भी नहीं पाऊंगा। इस तरह के भ्रम आपके साथ आ सकते हैं। इसीलिए
जरूरी है तो डॉक्टर को अवश्य दिखाइए, भ्रम मत पालिए लेकिन किसी तरह का, और अपने आप से ही कोई मेडिकेशन शुरू मत कीजिए। ये आपके लिए, आपको स्वास्थ्य को लेकर के हमारी सलाह है। अब बात करते हैं उपाय की। वो कौन से उपाय हैं जिनको करके आप इस माह को अपने लिए और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, तो सूर्य को जल चढ़ाना गायत्री मंत्र बोल करके या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र बोल करके आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। हनुमान चालीसा पढ़ना भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं मंगलवार को, उनको प्रसाद चढ़ाएं बूंदी का, यह भी अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। बूंदी या गुलदाना उसका प्रसाद चढ़ाएं तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप शनिवार को, क्योंकि शनि देखिए अष्टम भाव में बैठे हैं और शनि ने अभी तक आपको बहुत परेशान किया हुआ है। वक्री थे तो बहुत परेशान कर रहे थे और अभी भी ये शनि मार्गी हो रहे हैं लेकिन परेशान तो बहुत कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हर शनिवार को शनि का दान करना चाहिए। एक लोहे के या स्टील के बर्तन में थोड़ा सा तेल डालिए, उसमें अपनी शक्ल देखिए, अपना फेस देखिए और उसको किसी भी जो शनिदान वाले आते हैं, शनिदान वाले आते ही हैं, अगर आपकी तरफ नहीं आते हैं तो शनि मंदिर में दे आइए, वो तेल आपको वहां पर दे देना है। ये शनिदान होता है और इसका करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इसे छाया दान भी बोलते हैं कहीं कहीं जगह। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तेल सरसों का होना चाहिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। आपको गरीबों में कुछ खाने पीने की चीजें दान देती रहनी चाहिए। मतलब कहीं आप दिख रहा है कि आपकी कोई मेड है या आपको ऐसा लग रहा है कि जरूरतमंद इंसान है, तो आप उसको खाने पीने का कुछ, मतलब उसका आटा दे दिया, दाल चावल दे दिए, तेल दे दिया, ऐसा कुछ उसको दान कर सकते हैं जिससे वो अपनी खाने पीने का कुछ अपना बनाता रहे, अपने लिए अपने परिवार को चलाता रहे। ऐसा आपको अन्न दान करना है। मतलब कहने का ये है कि किसी भी गरीब को अगर आप अन्न का दान करते हैं तो यह भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। तो अन्न दान करें, खाने पीने की चीजें भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप बैचलर हैं, आप अकेले रहते हैं तो आप नहीं कर सकते ज्यादा कुछ, तो आप कोई भी खाने पीने की चीज दान दे सकते हैं। तो ये भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। तो इन उपायों को करके आप अपने लिए दिसंबर के माह को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो अब देखते हैं ओवरऑल ये माह आपके लिए कैसा रहने वाला है सिंह राशि के दर्शकों। तो देखिए, करियर में थोड़ा दबाव है लेकिन धीरे धीरे प्रगति भी नजर आ रही है। शनि जब मार्गी हुए तो ये प्रगति भी दिखा रहे हैं। आप व्यापारी हैं तो यहाँ पर सावधानी और धैर्य दोनों जरूरी है। राहु आपको धोखा भी दिला सकते हैं, लेकिन यही राहु आपके लिए धैर्य भी लेकर के आ रहे हैं, इंपेशेंस भी बना दे, तो आपके लिए धैर्य की भी जरूरत है यहाँ पर। तो थोड़ा धैर्य रखिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए अपने पार्टनर के साथ में, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आपका पार्टनरशिप में व्यापार है तो। आपके प्रेम जीवन में और आपके वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां आती हुई दिख रही हैं, कोई तीसरे का एंट्री होती हुई दिख रही है, तो यहाँ भी आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। अपने लव पार्टनर से, अपने जीवन साथी के साथ में आपको कम्युनिकेशन बनाए रखना है। किसी भी बात पर संवाद नहीं छोड़ना है, बातचीत करते रहनी है, तो गलतफहमियां नहीं होंगी आप लोगों के बीच में। वो लोग जो एजुकेशन में है, मतलब जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह माह उनकी मेहनत से उनको सफलता दिखा रहा है। मतलब वो मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे थे हायर एजुकेशन के लिए, तो वहां पर भी जाने के आपके चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं इस माह में। धन और संपत्ति के भी अच्छे ग्रोथ दिखा रहा है, लाभ दिखा रहा है। मतलब गुरु वक्री होकर के लाभ भाव में बैठे हैं तो लाभ भी दिख रहा है, धन संपत्ति बढ़ती भी दिख रही है, लेकिन खर्च भी बढ़ रहे हैं ऐसा भी नजर आ रहा है। स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ आपको कंफ्यूजन हो सकता है और कुछ आपका स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है। तो यहाँ पर तो स्थिति उतार चढ़ाव वाली ही है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मानसिक शांति को बनाए रखना है, अपने आप से ही कोई मेडिकेशन शुरू नहीं कर देनी है बिना डॉक्टर की सलाह के। डॉक्टर से सलाह लें, कोई दवाई वगैरह अपनी शुरू करें तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। तो ओवरऑल आपके लिए माह अच्छा ही रहने वाला है, मिश्रित परिणाम लेकर के आएगा। दर्शकों, यह था सिंह राशि का मासिक राशिफल हमारी तरफ से, उसकी एक छोटी सी जानकारी। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल
एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।